Hello everyone, my name is Komal and welcome back to online coaching classes. Today we'll see the first topic of unit first, that is system concept. So now we'll cover in this video lecture series what is system and element and characteristics of a system. And this topic will be very helpful for all computer science diploma students, PGDCA students, BSc of computer science student and BC students. So now let's start. व्हाट इज सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मीन्स सिस्टम एक कलेक्शन है, कलेक्शन किसी कंपोनेंट या पार्ट्स का, और वो पार्ट्स कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है वो ऐसे ही अरेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट को अरेंज किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान मीन्स सिस्टम के कंपोनेंट आपस में एक प्लान के अकॉर्डिंग कनेक्ट होने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कंपोनेंट्स का कलेक्शन किसी एम या गोल को अचीव करने के लिए या सेट ऑफ गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। सो वी कैन से दैट ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है या कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए जिससे कॉमन पर्पस को अचीव कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम के एग्जाम्पल्स जिससे हम सिस्टम को और अच्छे से जान सके। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, होटल, लाइब्रेरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है। क्यों है सिस्टम? क्योंकि कंप्यूटर में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो सभी पार्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक कॉमन पर्पस को अचीव करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स, उनके सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशनल सिस्टम, और वो आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में एक साथ वर्क करते हैं और अपने गोल को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट होटल, लाइब्रेरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो वन बाय वन डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं सभी एग्जांपल्स। फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि आप ये सभी पार्ट्स देख रहे हैं, इन पार्ट्स को आपस में इंटरलिंक करके एक सिस्टम बनाया जाता है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है और वो एक कॉमन गोल को अचीव करता है। कॉमन गोल क्या होता है? जैसे इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में, और जो कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं जैसे डीवीडी रोम, पावर सप्लाई, रैम, वीजी कार्ड, साउंड कार्ड एंड हार्ड डिस्क, इन सभी को आपस में क्या करते हैं? इंटरलिंक फॉर्म में कनेक्ट करते हैं और एक प्लान और ऑर्डर को अचीव करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज होटल सिस्टम। होटल सिस्टम में क्या होता है? होटल सिस्टम में भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड सेक्शन, एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जो आपस में वर्क करते हैं और अपने गोल को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम में क्या होता है? उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। ये सब आपस में इंटरलिंक होते हैं और आपस में मिलजुल कर वर्क करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। वो गोल क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम या फीचर्स ऑफ सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं किसी भी सिस्टम की,
वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर या प्लान के अकॉर्डिंग इंटरलिंक होते हैं और उनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है कि वो किसी स्पेसिफिक गोल या पर्पस को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल हिरार्किकल रिलेशनशिप इन बिजनेस। बिजनेस में एक हिरार्किकल रिलेशनशिप होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है, जिसमें सबसे पहले डायरेक्टर है। डायरेक्टर डील करते हैं अपने एरिया के मैनेजर से और एरिया के मैनेजर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एरिया की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सभी आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे नहीं कि अलग अलग हों, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और जो उनका गोल है उसको अचीव करते हैं। तो इंटरेक्शन मीन्स एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलकर वर्क करता है, वो आपका क्या कहलाता है? इंटरेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम में क्या होता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट इंटरेक्ट करता है प्रोडक्ट से, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इंटरेक्ट करता है सेल्स से। तो ये क्या होता है आपका? इंटरेक्शन। इसी टाइप से कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम दे डिपेंड ऑन ईच अदर। मीन्स जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हम कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम इज द रिक्वायर्ड इनपुट फॉर अनदर सब सिस्टम। मीन्स जो एक कंपोनेंट के लिए आउटपुट है वो दूसरे के लिए एज अ इनपुट वर्क करता है और एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। किसी भी सिस्टम के ओवरऑल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है, जो कि किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रेशन। अचीविंग सेंट्रल गोल हैज़ मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल पार्ट्स आउटपुट। मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल पार्ट के अकॉर्डिंग जब हम सभी पार्ट्स को इंटरलिंक कर देंगे तो वो एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करेगा या गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रेशन कहलाता है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रीडिफाइंड गोल। मीन्स जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो भी हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है वो उस गोल को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल बिजनेस सिस्टम होता है, तो बिजनेस सिस्टम का गोल क्या होता है? अर्न द प्रॉफिट, और वो उस प्रॉफिट को अर्न भी करता है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। दैट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर एलिमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कंट्रोल, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, फीडबैक, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस, एनवायरनमेंट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन, इनपुट। इनपुट मीन्स इनपुट आर द एलिमेंट दैट एंटर द सिस्टम। जो भी सिस्टम में कोई एलिमेंट एंटर करता है वो क्या कहलाता है? उसके लिए इनपुट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए
अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्या इनपुट चाहिए होता है, कुछ फैक्ट्स एंड डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। इसी टाइप से अगर हम लाइब्रेरी का एग्जांपल लें तो लाइब्रेरी में जो उसके मेंबर्स हैं जब वो आते हैं तो वो उसके लिए क्या है, एज अ इनपुट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या है, एक इनपुट। इसी टाइप से बिजनेस में जो रॉ मटेरियल आता है कोई भी गुड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तो वो क्या होता है, उसके लिए इनपुट। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फैक्ट्री लगाई है कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो गुड्स के थ्रू हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं और फिर उसको हम सेल कर रहे हैं या हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। सेम एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आप जब भी कोई इनपुट देते हो तो उसका अपना एक आउटपुट वो आपको प्रोवाइड करता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसर कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। मीन्स जो भी इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसर कहलाता है। मीन्स वो प्रोसेसर की हेल्प से उनको कन्वर्ट किया जाता है, उस पर ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट गाइड द सिस्टम। मीन्स कंट्रोल एलिमेंट, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई कंट्रोल एलिमेंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ पे भी कंट्रोल सिस्टम होता है, लाइक ब्रेन। इसी टाइप से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी एक कंट्रोल कंपोनेंट होता है, आपका एलिमेंट होता है, जो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि डेटा कहाँ कब कैसे जाना है, वो कौन करता है, सब कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आर द लिमिट ऑफ द सिस्टम विच डिटरमाइन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। बाउंड्रीज क्या होती है, किसी भी सिस्टम की पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका भी एक लिमिट होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है कि वो उतने ही एरिया तक स्प्रेड रहेगा, दैट इज़। इसी टाइप से कॉलेज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कोई कॉलेज ओपन किया है तो उसकी भी अपनी पर्टिकुलर बाउंड्री होती है कि वो उसका जो फैलाव है, जो जितना वो स्प्रेड रहेगा उतनी क्या कहलाती है, उसकी वो बाउंड्रीज कहलाती हैं, तो दैट इज़ बाउंड्रीज। एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इंक्लूड द एक्सटर्नल एलिमेंट दैट अफेक्ट द सिस्टम। बाउंड्रीज से बाहर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका एनवायरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम जहाँ तक है वो क्या हो गई, बाउंड्रीज, और उस बाउंड्रीज के बाहर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक इंडिकेट हाउ वेल अ सिस्टम इज परफॉर्मिंग। मीन्स इसको हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हम कोई सर्विस लेते हैं तो जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसके बाद जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको एक फीडबैक फॉर्म देता है फिल करने के लिए। तो वो फीडबैक फॉर्म किस लिए देता है, क्योंकि वो हमसे जानना चाहता है कि जो उन्होंने सिस्टम का सेटअप रेडी किया है, जो सिस्टम का सेटअप आपको जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो क्या वो अपनी डिज़ायर गोल को फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए वो फीडबैक फॉर्म फिल कराता है कि जो उन्होंने अगर वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं
तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी फीडबैक कहलाती है। फीडबैक इंडिकेट हाउ वेल अ सिस्टम इज़ परफॉर्मिंग, दैट इज़। तो आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।